अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का दूसरा पार्ट यानी नोज़ है। जिस तरह हमने माउथ के बारे में पढ़ा था कि दैट इज़ द सेकेंडरी पार्ट ऑफ द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक थ्रू विच द एयर एंटर इनटू द बॉडी, लेकिन जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का प्राइमरी आर्गन है दैट इज़ द नोज़, जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इट इज़ प्राइमरी पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। एयर इसके थ्रू बॉडी के अंदर चले जाते हैं और इसका फंक्शन क्या है। एक तो ये है कि प्रोवाइड एयर फॉर द रिस्पायरेशन, द इनिशियल द प्रिंसिपल एंड द प्राइमरी ऑर्गन फॉर द रिस्पायरेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग विच प्रोवाइड एयर एंड टू द बॉडी। इसके अलावा इट सर्व्स एज द सेंस ऑफ स्मेल, स्मेलिंग में भी हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जो तीसरा फंक्शन है, it conditions the air by filtering warm in moisturizing. This is also the one of the important function of the nose, कि ये एयर जो एंटर होती है इनटू द नोज़, जिसके थ्रू वो फिर जाएगा इनटू द रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड फाइनली इनटू द लंग्स फॉर द पर्पस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो सबसे पहले नोज़ इसको फ़िल्टर करता है, उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, उसको फ़िल्टर करके अंदर जो साफ़ एयर है उसको अलाउ करते हैं। इसके अलावा जो एयर बाहर से आते हैं वो यूजुअली ड्राई एंड कूल होते हैं। ड्राई और कूल एयर का जो साइड इफ़ेक्ट है बॉडी के ऊपर वो ये है कि इट इरिटेट आवर रिस्पायरेटरी ट्रैक, जिसकी वजह से स्नीजिंग एंड कफिंग होते हैं। तो नोज़ जो है वो उसको न सिर्फ फ़िल्टर करते हैं बल्कि उसकी वार्मिंग और मॉइस्चरिंग भी करते हैं ताकि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक की इरिटेशन ना करें। तो ये नोज़ की प्राइमरी फंक्शंस हैं बॉडी में। अगर हम नोज़ की स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो इट इज़ अ पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप हम किसको कहते हैं? जो पिरामिड की तरह हो। सॉरी, पिरामिडल शेप है। और ये दो चीज़ों से बना है, बोन एंड कार्टिलेज। दो चीज़ों से ये बना है। अब चूँकि इसका जो टोटल स्ट्रक्चर है दैट इज़ पिरामिड लाइक, तो इस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर को एक मिड लाइन में एक सेप्टम मौजूद है जिसने उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एंड दिस इज़ द नेज़ल सेप्टम which divide the nose into two portions, the right nasal cavity and the left nasal cavity. इंटीरियरली ये ओपन है इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इस साइड पे ये एटमॉस्फेयर को ओपन है थ्रू नेयर्स, या जिसको हम नॉस्ट्रल कहते हैं, जबकि पोस्टीरियरली ये ओपन हो चुका है इनटू द नेज़ोफेरिंक्स। ठीक हो गया। अब ये नेयर्स जो हैं ये अपनी एक जस्ट टू द इंटीरियर यहाँ पर ये थोड़ा सा वो बल्ज हो गया है, थोड़ा सा मोटे हैं, जिसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल्स। इसको हम वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। सो यहाँ पर लिखा भी है कि इट इज़ द पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ बोन, कार्टिलेज एंड नेज़ल कैविटी। बोन से बना है, कार्टिलेज से बना है, और एक नेज़ल सेप्टम है मिड लाइन की में, जो कि इसको दो कैविटीज़ में डिवाइड करते हैं। इंटीरियर ये ओपन होता है थ्रू द नेयर्स। ठीक है, इसको हम एक्सटर्नल नेयर्स भी कहते हैं या नॉस्ट्रल्स भी कहते हैं, जो कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्टेड है। जबकि पोस्टीरियरली ये ओपन होता है इनटू द नेज़ोफेरिंक्स वाया कोने। कोने के थ्रू ये ओपन होता है पोस्टीरियरली इनटू द
नेजोफेरेंक्स, इसको हम इंटरनल नेर्स भी कहते हैं, इंटरनल नेर्स, या इसको हम कॉनी कहते हैं। सिंगल कॉन्चा है, प्लूरल इसकी कॉन के हैं। यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी आप लोग देख सकते हैं, दिस इज़ द एक्सटर्नल नेर्स या नॉस्ट्रल, ठीक है, और ये इंटरनल नेर्स या कॉर्ने कोने जो है हमारे पास है वो है, ठीक है। ये वो ब्लू जो नज़र आते हैं लाइट ब्लू, दैट इज़ द नेज़ल सेप्टम, जो कि डिवाइड करते हैं नोज़ को दो हिस्सों में, और बाकी जो इसका स्ट्रक्चर है दैट इज़ मेड अप बोन एंड कार्टिलेज। अच्छा, जिस तरह मैंने वेस्टिब्यूल की बात की कि जस्ट इनसाइड of the nares there is a small dilation which is called vestibules. वेस्टिब्यूल की जो लोअर पार्ट है वो स्टिफ है, सख्त है, और इससे हेयर्स निकलते हैं। हेयर का फंक्शन क्या है, जो एक्चुअली फिल्टरिंग होते हैं दैट इज़ डन थ्रू हेयर्स। इसके अलावा थ्रू आउट द नोज़ का अगर हम इंटीरियरली देख लें, इनसाइड जो उसका देख लें, तो ये लाइन बाय द म्यूकोपेरियोस्टम। म्यूकोपेरियोस्टम का मतलब क्या है कि इट इज़ मेड अप पेरियोस्टम द थिन रिज ऑफ द बोन। पेरियोस्टम क्या है, जो अपर लेयर ऑफ द बोन होता है वो यहाँ पर एक्सटेंडेड है, बोन से एक्सटेंड होकर थ्रू आउट द नोज़ पे है, और साथ ही उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन भी है। तो बोनी लाइक स्ट्रक्चर है इसकी अलॉन्ग विद द म्यूकस, जिससे सिक्रीशन होते हैं, एंड दैट सिक्रीशन मेड द एयर वार्म एंड मॉइस्चर, जबकि हेयर जो है कीप द एयर फिल्टर्ड। अच्छा, इसकी बाउंड्रीज की तरफ अगेन वही रूफ होगा, फ्लोर होगा, मीडियल वॉल होगा एंड लैटरल वॉल होगा, जो कि हम डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रूफ की तरफ आते हैं, यानी छत। तो छत इज़ आर्च लाइक, आर्च का मतलब क्या है, इसी तरह स्ट्रक्चर आर्च लाइक है, एंड फॉर्म्ड बाय द नेजल कार्टिलेजेस, फ्रंटल एंड नेजल बोन्स इंटीरियरली। जो इसका इंटीरियर साइड की अगर तरफ हम देख लें तो ये तीन चीज़ों से बना होगा, एक नेज़ल बोन्स या सॉरी दो नेज़ल बोन, एक फ्रंटल बोन और नेज़ल कार्टिलेजेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका इंटीरियर साइड है, ठीक है। तो ये वाला रीजन, दिस वन इज़ मेड अप कार्टिलेजेस। यहाँ पर आप लोगों को फ्रंटल बोन भी नज़र आएगा, और जो दरमियान में है यहाँ पर तो क्रॉस सेक्शन है तो एक नज़र आते हैं, लेकिन यूजुअली ये दो होते हैं, दो हमारे पास नेज़ल बोन होते हैं। तो अगर हम इंटीरियर साइड की तरफ देख लें फ्रॉम अपर टू लोअर, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा फ्रंटल बोन, फिर आएगा नेज़ल बोन्स, और लास्ट में आएगा कार्टिलेजेस। ये इसका इंटीरियर पार्ट है। अगर हम दिस वन इज़ द इंटीरियर पार्ट, जो कि इन तीन चीज़ों से बना है। मिडल पार्ट की तरफ देखें तो मिडल पार्ट इज़ मेड ऑफ एथेमाइड बोन। ये देख लें, ये एथेमाइड बोन है, लेकिन एथेमाइड बोन के अंदर परपोरेटेड एरिया है, जिसको हम कहते हैं सेरिब्री फॉर्म प्लेट ऑफ द एथेमाइड बोन। बेसिकली ये एथेमाइड बोन है, लेकिन इसका एक प्लेट निकल चुका है जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख है। ये छोटे छोटे सुराख किस लिए है, फॉर द नर्व सप्लाई, इससे नर्व सप्लाई होती है जो कि नोज़ की तरफ आते हैं या नोज़ को लीव करते हैं, तो ये इस सेरेब्रम प्लेट ऑफ द एथेमाइड बोन से पास होकर आगे जाते हैं। तो एट फॉर्म द मिडल पार्ट ऑफ द नेज़ल रूफ। जबकि पोस्टीरियर तरफ की तरफ हम देख ले तो पोस्टीरियर में हमारे पास दो बोन्स प्रेजेंट हैं, वन इज़ द सेफिनाइड बोन और दूसरा है ऑक्सीपिटल बोन, जिसको हम क्लाइवस कहते हैं, क्लाइवस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। यहाँ पर देख लें, दिस वन इज़ द सेफिनाइड बोन, ठीक हो गया, और दूसरा है हमारे पास इन, यहाँ पर तो डायग्रामेटिकली वो शो नहीं हो रहा, लेकिन जो उसका रूप का साइड है दैट साइड इज फॉर्म बाय द ऑक्सीपिटल बोन। यहाँ पर शायद ये वाला थोड़ा सा नज़र आते हैं, दैट इज़ द ऑक्सीपिटल बोन। तो यहाँ पर क्लियर है
हमने छत पढ़ा। छत में हमारे पास सबसे पहले आते हैं, अगर हम नेर से आगे जाएं, पीछे की तरफ इंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ चले जाएं, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेज़ल कार्टिलेजेस। ठीक हो गया। नंबर 2 हमारे पास आते हैं नेज़ल बोन्स, और फिर आते हैं फ्रंटल बोन, और ये तीनों बनाते हैं हमारे पास इंटीरियर पार्ट ऑफ द रूफ। फिर इसके बाद क्या आते हैं हमारे पास? हमारे पास आते हैं जो एथमाइड बोन है। एथमाइड बोन की सेरिब्रिफॉर्म प्लेट आते हैं एथमाइड, जो कि हमारे पास मिडल पोर्शन बनाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं स्फिनाइड बोन, और फिर आते हैं हमारे पास ऑक्सीपिटल, और ये दोनों बनाते हैं पोस्टीरियर पार्ट। तो ये हमारे पास रूफ ऑफ द नोज जो है वो हो गया। अब इसके बाद आते हैं फ्लोर की तरफ। नीचे फ्लोर जो होता है, तो फ्लोर हमारे पास होता है कनकेव। कनकेव किस तरह होता है? वो भी आर्च लाइक होता है, लेकिन रिवर्स आर्च होता है, ये इसी तरह होता है, जबकि रूफ जो था वो इसी तरह था। तो कनकेव पॉट है, और ये इट इज़ मेड ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पेलेटाइन बोन एंड पेलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, यानी दो बोन से ये बना है, पेलेटाइन बोन और मैक्सिला से। यहाँ पर देख ले आप लोग फ्लोर की तरफ, तो दिस इज़ द पेलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, ठीक है। और जो पोस्टीरियर साइड पे ये छोटा वाला नज़र आते हैं, दैट इज़ द पेलेटाइन बोन, ठीक है। तो लार्ज पार्ट ऑफ द फ्लोर जो है वो मैक्सिला ने बनाया है, और छोटा जो स्मॉल पार्ट है दैट इज़ मेड ऑफ द पेलेटाइन बोन। अब वॉल्स की तरफ आते हैं, तो इसकी दो वॉल, एक मीडियल और एक लेटरल वॉल होगी। तो मीडियल वॉल इज़ मेड ऑफ द नेजल सेप्टम, जो कि बेसिकली कार्टिलेज है, एंड द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमाइड एंड वूमर। जो वूमर बोन है और एथमाइड बोन है, इसका एक प्लेट है, परपेंडिकुलर प्लेट, उसने इसका मीडियल हिस्सा बनाया है। क्योंकि जो सेप्टम है, इसको अगर आप खुद भी देख लें, तो ये इस तरह न कार्टिलेज की तरह है और न बोन है, क्योंकि ये कम्बिनेशन ऑफ द कार्टिलेज इन द बोन है। यहाँ पर डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं ये वाला, कि यहाँ पर ये इंटीरियर पार्ट जो है वो कार्टिलेजिनियस है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है दैट इज़ बोन। तो दिस इज़ अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर साइड इज़ द एथमाइड, एंड जो लोअर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर साइड है दैट इज़ द वूमर बोन। तो ये याद रखें कि जो नेज़ल सेप्टम है वो तीन चीज़ों से बना है। पहला हिस्सा जो इंटीरियर की तरफ है दैट इज़ मेड ऑफ कार्टिलेज, पोस्टीरियर बोन से बना है, लेकिन पोस्टीरियर में फिर भी दो पोर्शन है, एक अपर पोस्टीरियर, एक लोअर पोस्टीरियर। तो अपर पोस्टीरियर इज़ मेड ऑफ एथमाइड, और लोअर पोस्टीरियर इज़ मेड ऑफ द वूमर। अगर मैं यहाँ पर ड्रा कर लूँ इस सेप्टम को, ये देखें जी, ये हमारे पास सपोज सेप्टम है, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, दिस इज़ द इंटीरियर एंड दिस वन इज़ द पोस्टीरियर। तो इंटीरियर इज़ प्योरली मेड ऑफ कार्टिलेज, पोस्टीरियर जो है इसमें फिर दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया, अपर पोस्टीरियर, लोअर पोस्टीरियर। तो अपर पोस्टीरियर हमारे पास एथमाइड बोन से बना है, और लोअर पोस्टीरियर जो है वो हमारे पास वूमर से बना। अब लेटरल वॉल की तरफ आते हैं। सो द लेटरल वॉल इज़ अ बोनी फ्रेमवर्क, ठीक है, ये बोन से बना है, एंड फॉर्म बाय द एथमाइड लेबरेंथ अबव। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अच्छा, तो बोनी अबव ऊपर साइड जो है दैट इज़ मेड ऑफ द बोनी लेबरेंथ ऑफ द एथमाइड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
बोनी लेबरिंथ का मकसद क्या है कि जो बोन होता है ये ऐसा शेलो टाइप होगा, इसमें छोटे छोटे स्पेसेस होंगे, इसको हम लेबरिंथ कहते हैं। जिस तरह कॉकलिया का लेबरिंथ है तो इसी तरह इसका स्ट्रक्चर भी होगा। तो ऊपर का जो हिस्सा है दैट इज़ मेड ऑफ द बोनी लेबरिंथ ऑफ द एथमाइड बोन, यानी एथमाइड बोन से बना है, लेकिन उसकी जो इस तरह की क्रिस क्रॉस इस तरह की एथमाइड बोन स्पेसिस उसमें मौजूद है, तो इसी चीज़ से बना है। मैक्सिला बिलो एंड फ्रंट, ये देखिए जी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लोअर पार्ट और फ्रंट पार्ट, ये वाला हिस्सा दैट इज़ मेड अप मैक्सिला। इसके बाद प्लेट ऑफ पेलाटाइन बोन बिहाइंड, और पोस्टीरियर पीछे की तरफ अगर आप लोग देख लें तो दैट इज़ मेड ऑफ द पेलाटाइन। ठीक हो गया। अब इसके बाद दूसरा हिस्सा जो है दिस इज़ बोनी कॉन्के, ये बोनी कॉन्के से बना है। बोनी कॉन्के एट जस्ट लाइक बोन एंड कार्टिलेज, दोनों की कम्बिनेशन अगर हम कह सके तो इससे कॉन्के बनते हैं। न बोन की तरह होते हैं, इसको हम टर्बिनेट बोन भी कहते हैं, जो कि फ्लैक्सिबल हो। अच्छा, तो बोनी कॉन के हमारे पास तीन हैं, सुपीरियर, मीडियल एंड इन्फीरियर, जो कि मीटस के ऊपर पड़े होते हैं। मीटस इज़ अ काइंड ऑफ हालो कैनाल। ठीक है, तो हमारे पास द अपर एंड मिडल कॉन्का आर डिराइव्ड फ्रॉम द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द एथमाइड लेबरिंथ। जो अपर और मीडियल है, याद रखें यहाँ पर द अपर एंड मिडल जो है एथमाइड बोन से बना है, जबकि इन्फीरियर जो है ये एक सेपरेट बोन है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में स्केलेटल की जो बोन्स, नंबर ऑफ बोन्स है वो आपने काउंट किया हो, तो वहाँ पर इन्फीरियर नेजल कॉन्के एज अ सेपरेट बोन, लेकिन वहाँ पर आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि अपर एंड लो मिडियल कॉन्के या सुपीरियर एंड मीडियल कॉन्के, उसका नाम आप लोगों ने बोन्स की में नहीं सुना होगा, लेकिन इन्फीरियर नेजल कॉन्के आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये एक सेपरेट बोन है, जबकि अपर एंड मिडियल दिस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एथमाइड लेबरिंथ। अच्छा, इसके बाद आते हैं साइनसिस की तरफ। साइनसिस कहते हैं हालो स्पेस। हालो स्पेस जो हमारी स्कल है, इसमें बहुत ज़्यादा साइनसिस मौजूद होते हैं, स्पेसिस मौजूद होते हैं, जिसमें वेस्ट मटेरियल ड्रेन होते हैं। इसकी तीन मेन फंक्शन मैं आपको बताता चलूँ साइनस की। द फर्स्ट वन, इट लोअर द वेट ऑफ द स्कल बोन, जो स्कल की बोन की वेट है उसको कम करते हैं, क्योंकि हालो स्पेसेस है। दूसरा, ये वेस्ट प्रोडक्ट को ड्रेन करते हैं, और तीसरा, ये वॉइस को रेजोनेट करते हैं। ये तीन मेन इसके फंक्शन हैं। तो हालो स्पेसेस ड्रेन इनटू द नोज इंटीरियर वाया न्यूमरस ओपनिंग। ठीक है, स्पेसेस मौजूद हैं जो कि ड्रेन होते हैं नोज को, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट अगर एकमुलेट हो जाते हैं तो वो अपनी ओपनिंग जो कि नोज की तरफ है उसको ड्रेन करते हैं, और नोज़ के थ्रू फिर हम इसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। अच्छा, तो अबाउट द सुपीरियर कॉन्का स्पिनोएथेमाइड रेसेस ड्रेन द स्पिनाइड साइनस। अब यहाँ पर आप लोग हमने तीन कॉन्के की बात की, सुपीरियर, मीडियल एंड इन्फीरियर, तो इसकी बेस पे हमारे पास साइनसेस वाक़या हैं। यहाँ पर आप लोग अगर डायग्रामेटिकली देख लें तो सुपीरियर कॉन्का आप लोगों को नज़र आ ये वाला है, ये हमारे पास क्या है, सुपीरियर कॉन का है। ठीक हो गया। तो सुपीरियर कॉन का क्या करते हैं, ये स्पिनोएथेमाइड साइनस स्पिनोएथेमाइड रेसिस जो है
इसकी थ्रू ड्रेन करते हैं स्पिनाइड साइनस को। ये हमारे पास स्पिनाइड साइनस है, इसके अंदर अगर वेस्ट प्रोडक्ट एकमुलेट हो जाते हैं तो दैट विल ड्रेन। ठीक है, तो स्पिनाइड साइनस इज ड्रेन थ्रू सुपीरियर कॉन्का, जो कि रेसिस के थ्रू इसको ड्रेन करते हैं। अच्छा, बिलो द सुपीरियर कॉन्का लाइज द सुपीरियर मीटस ड्रेनिंग द पोस्टीरियर एथमाइड एयर सेल। यहाँ पर देख ले आप लोग, अगेन सुपीरियर कॉन्का है, तो सुपीरियर कॉन्का के नीचे यहाँ पर एक कैनाल है, यहाँ पर या मीटस है। तो वो मीटस क्या करते हैं, वो ड्रेन करते हैं पोस्टीरियर एथमाइडल सेल को। मैंने बता दिया ना कि साइनस में क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि ड्रेन होते हैं इनटू द नोज। तो आपके पास जो सबसे पहला साइनस है दैट इज द स्पिनाइडल साइनस, जो कि ड्रेन होते हैं थ्रू द स्पिनोएथमाइडल रेसिस। ठीक है, दूसरा है आपके पास पहला हमारे पास क्या है, स्पिनोएथमाइडल रेसिस है जो कि स्पिनाइडल साइनस को ड्रेन करते हैं। दूसरा आपके पास है एथमाइडल एयर सेल जो कि सुपीरियर मीटस के थ्रू ड्रेन होते हैं। तीसरा जो हमारे पास है वो मिडल मीटस है जो कि एथमाइडल मैक्सिलरी और फ्रंटल साइनस, तीन साइनसिस को ड्रेन करते हैं। और सबसे लास्ट वन जो है वो हमारे पास इंफीरियर मीटस है जो कि नेज़ोलैक्रिमल डक्ट को ड्रेन करते हैं। तो जितने भी साइनस है ये ड्रेन होते हैं मोस्टली थ्रू द मीटस, जो कि एक कैनाल है। ठीक है, और मीटस कहाँ पर होते हैं, इन बिटवीन द कॉन के। जिस तरह हमने पहले स्लाइड में यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस किया कि बोनी कॉन के ईच आर्चिंग ओवर द मीटस, एक जो है मीटस के ऊपर ये मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ड्रा कर लूँ, सपोज दिस इज सुपीरियर कॉन की, तो यहाँ पर एक मीटस होगा, ये मिडल कॉन की, तो यहाँ पर एक मीटस होगा, और अगेन यहाँ पर भी एक इस तरह की मीटस होगा। और इसके ये सुपीरियर हो गया, ये मिडल हो गया, ये इन्फीरियर कॉन के हो गया। तो ये आपके पास क्या है, मीटस, ये भी मीटस, ये भी मीटस, और इसके ऊपर क्या है, दिस इज रेसिस, एथमाइडल रेसिस। ठीक है, तो एथमाइडल रेसिस जो है ये क्या करते हैं, स्पिनोएथमाइडल रेसिस जो कि स्पिनाइड बोन के अंदर, एथमाइड बोन के अंदर जो साइनस है उसको ड्रेन करते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद वाला जो है ये हमारे पास क्या करते हैं, जो दूसरा वाला है सॉरी सुपीरियर मीटस जो है एट ड्रेन द एथमाइडल सेल, मिडल जो है एट ड्रेन द एथमाइडल मैक्सिलरी इन फ्रंटल साइनस, और जो पोस्टीरियर वाला है इंफीरियर वाला है एट ड्रेन नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। अब ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई की तरफ आते हैं। तो आर्टीरियल सप्लाई जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं दैट इज़ फ्रॉम द ऑप्थाल्मिक एंड मैक्सिलरी ब्रांचेज ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से दो ब्रांचेज निकलते हैं, वन इज़ द ऑप्थाल्मिक एंड वन इज़ द मैक्सिलरी, जो कि नोज को सप्लाई करते हैं। और इसी तरह फेशियल और ऑप्थाल्मिक वेन जो है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाते हैं इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। नर्व सप्लाई हमारे पास दो किस्म की हैं, एक है अल्फैक्टरी नर्व और दूसरा है ट्राइजेमिनल नर्व। अल्फैक्टरी नर्व जो है इट डील विद द सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑफ द स्मेल, क्योंकि इसका फंक्शन एक स्मेलिंग है, तो ये सेंसेशन ऑफ स्मेल में हेल्प करते हैं। जबकि ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच नंबर 1 एंड 2 इट हेल्प इन द मोटर इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सेंसरी और दिस वन इज द मोटर। अब बाज़ औक़ात, बल्कि मोस्ट कॉमनली जो एडल्ट मेल पॉपुलेशन है
उसमें नेज़ल सिस्टम डिविएट होते हैं, क्योंकि यूजुअली इट इज़ द एट द मिड लाइन परपेंडिकुलर स्ट्रेट होता है। लेकिन 75% ऑफ द पॉपुलेशन में ड्यूरिंग द चाइल्डहुड इंजरी की वजह से या बाय बर्थ ये डिविएटेड होते हैं फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पर आप लोग देख सके दिस इज़ द परपेंडिकुलर लाइन, सो इट इज़ डिविएटेड फ्रॉम दैट। मोस्ट कॉमनली इसकी डिफॉर्मिटी बचपन में नज़र नहीं आती, लेकिन जब इसमें सेकंड डेंटेशन आ जाते हैं, सेकंड डेंटेशन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल डिविएटेड है तो इस तरह होगा, तो ये नॉन सिम्टमेटिक होता है। लेकिन जब इसमें सेकंड डेंटेशन आ जाते हैं, ये इस तरह हो जाता है, दूसरा जो है वो एक तरफ बल्ज हो जाते हैं, तो इट बिकम सिम्टमेटिक। और जिस तरह मैंने बता दिया, मेल आर मोर कॉमनली अफेक्टेड देन फीमेल, क्योंकि इंजरी अक्सर मेल में ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इसमें ये कॉमन है। अब नेज़ल सेप्टम अगर डिविएटेड है या कोई और मसले हैं, तो इसमें हमारी एनेस्थीसिया का क्या रोल है, एनेस्थीसिया के ऊपर ये क्या इफेक्ट है, हम क्यों पढ़ते हैं नोज़ की एनाटमी फॉर द पर्पज़ ऑफ एनेस्थीसिया। तो यहाँ पर हमें नोज़ से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ आ जाते हैं, स्पेशली इन द डिविएटेड नेज़ल सेप्टम। सबसे पहले डिफ़िकल्टी हमें वेंटिलेशन में आ जाते हैं, क्योंकि ये एक नॉस्ट्रिल जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप लोग देख लें, या पिछले डायग्राम में मैं जाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख लें, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो इक्वली हमारे पास जो एयर फ्लो हो जाते वो एयर फ्लो एक्टिवली होता, लेकिन यहाँ पर एक तरफ डिविएटेड है, तो एक नोज़ में तो एयर जाएगी लेकिन दूसरी में नहीं जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर स्पेस नहीं है, तो डिफ़िकल्टी इन वेंटिलेशन होगी हमें। दूसरा है एयरवे डिवाइसेस इंसर्शन। हम एयरवे डिवाइस जो नोज़ के थ्रू डालते हैं, फॉर एग्जांपल नेज़ल एंडोट्रैकियल ट्यूब है, या हम नेज़ोगेस्ट्रिक नेज़ोफेरेंजियल एयरवे डालते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, तो वो एक साइड पे हम डाल सकते हैं, दूसरी साइड हमारे पास है ही नहीं। अगर ऐसा पेशेंट है जिसको दोनों ज़रूरत हो, नेज़ोगेस्ट्रिक ट्यूब भी ज़रूरत है और नेज़ोफेरेंजियल की भी ज़रूरत है, या नेज़ल एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन की भी ज़रूरत है, तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक नोज़ है, दूसरा जो पार्ट है दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड, उसमें हम इंसर्ट नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम हमें आ सकते हैं। इसके अलावा एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस क्या है, जो आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द नर्व है, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द नोज़ है, ये जिस तरह इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से हमें ऑप्थाल्मिक और मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करते थे, लेकिन उसके छोटे छोटे ब्रांच होते थे, वो फिर सब ब्रांचेज एंड देन सब ब्रांचेज जो कि स्मॉल स्मॉल की मल्टीपल कैपिलरीज बनाते हैं। क्योंकि ये मल्टीपल कैपिलरीज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा है। हमने बात की ना पहले कि म्यूकोपेरियोस्टम यहाँ पर होते हैं, तो जो कि हाई वास्कुलर होते हैं, उसमें छोटे छोटे बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं। क्यों ब्लड सप्लाई टुवर्ड द नोज़ ज़्यादा है, उसके रीज़न ये है क्योंकि कंटिन्यूसली हम ब्रीथिंग करते हैं, जिसको वार्म भी करना है, जिसको मॉइस्चराइज भी करना है और जिसको फिल्टर भी करना है। तो ये वार्मिंग मॉइस्चराइजिंग कहाँ से आते हैं, फ्रॉम द सिक्रीशंस, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन और इस म्यूकोपेरियोस्टम से होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा है। तो एपिस्टेक्सिस कहते हैं कि जब नोज़ से खून आना विदाउट इंजरी, बग़ैर किसी इंजरी की उनसे खून बहाना स्टार्ट हो जाते हैं। यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा ये स्पॉन्टेनियसली गर्मियों में ज़्यादा होते हैं, या मामूली टच के साथ ये किसी की नोज़ से खून जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एपिस्टेक्सिस। तो जिस पेशेंट में एपिस्टेक्सिस का हिस्ट्री हो, तो उसमें भी ये हमें डिफ़िकल्टी आ सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। उससे नेज़ वैसी भी ब्लीडिंग हो सकती है, या किसी चीज़ की इंजर्शन की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। और थर्ड वन इज़ द साइनस इन्फेक्शन। बाज़ औक़ात साइनोसाइटस हो जाते हैं पेशेंट को, इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस हो जाते हैं, और अक्सर इस साइनोसाइटस कन्वर्ट इनटू द इन्फेक्टरी साइनोसाइटस।
तो अगर किसी में साइनोसाइटिस या इन्फेक्शन ऑफ द साइनस हो जाते हैं तो फिर वो सांस सही तरह से नहीं ले सकते। तो पोस्ट ऑपरेटिवली जब हम पेशेंट को रिकवर करते हैं फ्रॉम द एनेस्थीसिया तो उसकी रिकवरी प्रोलॉन्ग होती है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं क्योंकि वो खुद सही तरह से ब्रीथिंग नहीं कर सकते ड्यू टू द साइनोसाइटिस। तो ये चीज़ें आप लोगों को कंसिडर करना होगा अबाउट द नोज़, इसलिए हम नोज़ल एनाटॉमी पढ़ते हैं। अगर इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।